तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है। बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, तुझसे दिल बात करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बताने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बताने वाले, तेरा आभार करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। ओम शांति। ओम शांति। सभी को बहुत ही सुंदर ये गीत, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। कहते हैं ना,
पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर। बाबा कहते हैं देखो अभी तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं, भगवान कैसे तकदीर लिखता है। बाबा कहते हैं केवल तुम बच्चे जाते हो। तकदीर की तस्वीर, आत्मा है तकदीर, भाग्य, और तस्वीर क्या है, ये मुखौटा पहना है इसने। कहाँ जन्म लिया, कितनी आयु ली, किस घर में, कैसे संस्कार, हाँ? कैसी हेल्थ, कैसी वेल्थ, कैसी हैप्पीनेस। बाबा कहते हैं बच्चे सारा मदार अभी संगम पर है। संगम युग, बाबा कहते हैं जब आत्मा परमात्मा से पढ़ाई पढ़ती है, तो बाबा कहता है तुमको निश्चय पक्का है कि भगवान बैठ पढ़ाता है। निश्चय पक्का होगा तो बाबा कहता है नशा होगा। नशा होगा, बाबा कहता है खुशी होगी। खुशी कैसी होगी, बाबा कहता है खुशी आपकी कैसी होगी, टेम्परेरी नहीं होगी, आई गई नहीं होगी। तो बाबा कहता है फिर इस समय जैसी बाबा कहता है चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो। वैसी हेल्थ चाहिए ना, बाबा कहता है हेल्थ तो सबको चाहिए दुनिया। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको हेल्थ चाहिए तो संगम पर ये जो बचा खुचा लेके बैठे हो ना अभी टाइम पास करने के लिए, बाबा कहता है इसको भगवान की सेवा में सर्विस में लगाओ। 2 मिनट लगते हैं। अभी एक बहन से हमारी बात हुई कुछ देर पहले, उनकी यंग सिस्टर, उनको अटैक आया। ये जो हम गाड़ियां लेके बैठे हैं ना, इसकी कोई गारंटी किसी के भी पास नहीं। तो बाबा कहता है ये जो समय आपको मिला, ये पढ़ाई आपको ये सिखाती है कि ये जो जीवन अभी बचा हुआ है ना, ये सोने खाने के लिए नहीं है कि पार्टियों पे गए और फंक्शन पे गए और आकर ढाक के वही 3 बार। बाबा कहता है मुझे सच्चे योगी चाहिए, भोगी नहीं चाहिए उसको। बाबा कहता है भोगते भोगते तो देखो क्या हालत हो गई तुम्हारी। शरीर देखो ऐसे थे, आज हमें एक डॉक्टर कह देना कि चाय नहीं पीनी तुमको तो हमारी हालत वही खराब हो जाती है। एक कप चाय नहीं छोड़ सकते हम, एक कप चाय के गुलाम है। एक डॉक्टर हमें कह दे सुबह 5 बजे उठ के तुमको पार्क जाना है, हम नहीं उठ सकते, हम गुलाम हैं। अंग्रेजों को तो भगा दिया हमने, लेकिन मन की गुलामी कहाँ तोड़ी। मन तो राजा बनकर बैठा है या नहीं। तो बाबा कहता है अगर तुमको हेल्थ चाहिए, तो बाबा कहता है बच्चे एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। दुनिया का उसूल है। एंगेजमेंट करते हो ना, अंगूठियां एक्सचेंज करते हो नहीं करते हो, एक पहनाते हो एक पहनते भी तो। क्या कहते हो, एक हाथ दो एक हाथ लो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बचा हुआ समय है ना, देखो हमने सारा जीवन तो निकल गया, अब इन हड्डियों में वो दम तो है नहीं। अब वो कहता है कि तुम एक ही काम करो बैठकर आराम से। कौन सा, कि भीतर से जो रावण है ना इसको भगाओ। इसके लिए बाबा कहता है तुमको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने। क्या करना पड़ेगा, भीतर के रावण को भगाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। सीता जब कुटिया में अकेली थी तो लक्ष्मण ने क्या किया, एक लक्ष्मण रेखा डाल कि देखो भैया राम तो है नहीं, अब तो मुझे कह रही हो कि जाओ देख कर आओ, भैया राम को बहुत देर होगी गए हुए, अब पीछे से तुम अकेली हो। अकेला भी तुमको छोड़ नहीं सकता क्योंकि भाई की आज्ञा नहीं, लेकिन भाई की जान कहीं खतरे में ना हो तो मुझे भी जाना पड़ रहा है, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा है ना, इससे बाहर नहीं निकलना। राम क्या करता है, राम अगर खुद नहीं है ना तो एक मर्यादा की रेखा हम सबके लिए छोड़ के जाता है, लेकिन सीता तो सीता ही है।
भोली भाली है, जो उसकी कमजोरी थी वही उसके लिए नासूर बन गई। सीता का ये संस्कार था कि घर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसको खाली नहीं लौटाना चाहिए, और खास तौर से जब वो साधु हो। तो माया रावण भी क्या करती है, हमारी जो कमी होगी, सोचो अगर कोई बीमार है तो बीमार आदमी तो क्या करता है, बार बार एक ही रिकॉर्डिंग करेगा, मैं थका हुआ हूं, मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता। यही रिकॉर्डिंग, यही टेप उसकी बार बार चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो वो अपने आप को दुआएं देता जा रहा है कि भैया मैं तो किसी जोगा हूं नहीं, मैं तो मोहताज बन चुका हूँ। तो भगवान हमें क्या यहाँ क्या सिखाता है, वो कहता है देखो तन है ना, तन तो तुम्हारे पतित है, क्योंकि ये पांचों तत्व अभी आउट ऑफ ऑर्डर चले गए। बेमौसम बारिश आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है। कलयुग में तो तुम बैठे हो, सिक्योरिटी किससे मांगते हो, बीमा किससे कराते हो? जिसने तुम्हारा बीमा किया है इसने भी बीमा करा रखा है, किससे बीमे करा रहे? तो बाबा कहता है ये जो बचा हुआ समय है ये इसलिए नहीं है कि सुबह नाश्ता कर लिया टाइम पर, फिर दोपहर की रोटी खा ली, रात को भी सुकून से रोटी मिल गई और एसी कमरे में सो गए। अब ये जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है, ये जीवन अब किस लिए है? महावीर बनने के लिए। हनुमान कोई भी कार्य करता है, राम काज करिबे को वातु, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान की विशेषता है कि जहां जहां राम चर्चा होती है सबसे पहले पहुंचता है। देखो हम सब कौन है यहाँ, महावीर बैठे हैं। माया को चैलेंज करके 1 घंटे का समय हमने निकाला है, सारे नहीं निकाल पाते। बहुत आते हैं जो कोर्स करते हैं 7 दिन का, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना मुरली सुनते हैं, फिर उनको ये भरोसा ही नहीं होता कि पहले ऐसे बनती हैं तकदीरें और फिर वैसे बनते हैं शरीर देवी देवताओं की तरह। भजन तो गाते हैं, वो भजन डायरियों में लिखते हैं, भजन सुनते सुनाते हैं कि पहले बनती हैं तकदीरें, लेकिन अब वो बनाने के लिए बैठा है तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है जी, हमें बच्चे पालने, हमें नौकरियां करनी है, हमारी तबीयत ही ठीक नहीं है। अब भगवान और क्या करे, आपके घर तक तो गंगा ले आया। बताओ, हम कहते हैं गंगा हरिद्वार में बहती है, गंगा काशी में बहती है, भगवान तो आपके घरों में मोबाइल की खिड़कियों से बहना शुरू कर दिया उस। लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास तो समय नहीं है, तो माफ करना, फिर तो एक अंधा देख ना सके ये एक और बात है, लेकिन आंख वाला भी आंख बंद करके बैठा रहे तो फिर भगवान क्या करे, सूर्य भी क्या करे? कोई आंख बंद करके क्यों बैठता होगा? इसका भी हमको अनुभव है ना। रात को जब हम सोते हैं तो आंखें बंद करके ही सोते हैं, सपने भी आते हैं, कोई उठा दे कि उठो सुबह हो गई, पड़ोसी आया हुआ है, ये काम पूछ रहा है, वो गाड़ी की चाबी मांग रहा है, बच्चों को इतना कैश देना है, आज ये काम पेंडिंग है, ये करा। हम आज सोच रहे थे देखो आत्माएं ना कैसा कैसा ड्रामा खिलाता है हमको, हमको होश भी नहीं रहती सारा, कोई कहाँ भाग रहा है, फिर कोई फोन आया, फिर कोई कहाँ भाग रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा सारा दिन दौड़ते दौड़ते डिस्चार्ज होती है, सिर्फ हमारे हड्ड गोडे थोड़ी थकते हैं कि हम सोचते हैं अब थक गए अब सो जाए ना, हमारा मन थकता है सारा दिन सोचते सोचते। जो सारा दिन सीन हमारे सामने आते हैं ये कोई बहुत सुखद तो है नहीं, सुखद नहीं है। और माफ करना, अगर आज जिंदगी थोड़ी चल भी रही है ठीक, कि हम सोचे कि नहीं मस्त तो है जिंदगी, लेकिन
बाबा कहता है बच्चे अचानक का बाबा कहता है पेपर आता है, तब आप में वो शक्ति नहीं होगी, फिर क्या करो? फिर कोई हमको बैठकर संस्कृत के श्लोक दोहे सुनाता रहे, अशांत मन तो कुछ सुनने की भी जोगा नहीं है। अभी बैठे हैं ना घर में, है ना, लोग बेचारे देखो जो घरों में नहीं है, अभी अस्पतालों में है, कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं। ये हमारा भाग्य है कि हम घर बैठे हैं। ये हालात हैं हमारे कि 1 घंटा हम बैठकर उस राम का चरित्र सुन रहे हैं, जिसको हमने भक्ति में कहा, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। हम सब रसिया हैं और सबके भाग में ये रस नहीं है, सबके भाग में। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तन तुम्हारा है, भले ही रोगी सही, बीमार सही, कोई बात नहीं बाबा। घर में बाबा कहते हैं खटिया पे लेटे लेटे भी ज्ञान को सुनो। देखो भगवान है, माँ है ना, बच्चा खा नहीं पाता तो कहती है भाई तू लेटा रहा है, मैं तेरे को चम्मच से ही खिलाती हूँ थोड़ा। इतना प्यार कौन करेगा बताना? ये भगवान है जो माता पिता बनकर अपना पार्ट खेल रहा है हमारे साथ, दुनिया माने ना माने। सबको भरोसा नहीं आएगा अपने ही भाग्य पर। देखो आज तो दुनिया अपने ही भाग्य को कोसती है, और यहाँ भगवान बैठकर हमारी तकदीर लिख रहा है, हमको कलम हाथ में दे रहा है कि बच्चे आप कलम उठाओ, जो चाहिए वो अपने भाग्य में लिखना शुरू करो। सुख चाहिए तो सुख वो कहता है अनुभव करो। कहाँ से करोगे? इस मकान का सुख नहीं, इन रिश्तों का सुख नहीं, इस शरीर का भी सुख नहीं, ये सब आया और गया। शरीर आज ठीक है, सुबह उठे तबीयत खराब है, रिश्ते आज ठीक चल रहे हैं, सेकंड नहीं लगता अनबन होने, और ये मकानों की तो बात ही क्या करें। जो चैतन्य चलते फिरते लोग अपने नहीं बनते, तो ये मुर्दा मकान कहाँ से अपने बन जाएं। इसलिए भगवान हमें क्या कहता है? वो कहता है आपको जो चाहिए ना मुझसे, वो क्या करो? वो कहता है मुझसे लेकर इसको दूसरों को देते जाओ, क्योंकि दुनिया का ये कायदा बना हुआ है कि जितना हम देते हैं उतना हमको बढ़ बढ़ कर मिलता है। जैसे कोई एक बीज मिट्टी में दबाता है, आम की गुठली होती है ना, आप एक उसको मिट्टी में दबाओ, समय आएगा, ऋतु आएगी, तो वही एक गुठली कितने आम पैदा कर सकती है, आप गिन ही नहीं पाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन हाँ, भगवान एक कायदा हमको पक्का करा दे पहले। ये तो ये मत सोचना कि भगवान बांट रहा है भाग्य, नहीं। दुनिया ये मानती है कि भगवान बांटता है, भगवान लिखता है, लेकिन यहाँ तो वो क्या कहता है? वो कहता है आओ और पाओ, करो और पाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। बिना पढ़े हम अपनी तकदीर नहीं बना सके, क्योंकि हमने अपनी तकदीर भी किससे जोड़ी है आज? संसार से, जो हर पल बदलता है। अभी रात है, रात हमेशा नहीं रहेगी, सुबह हो जाएगी, सुबह फिर हमेशा नहीं होगी, फिर दोपहर हो जाएगी। हमारे मूड बार बार बदलते हैं, बाहर की परिस्थितियां बार बार बदलती हैं, ऋतुएं बार बार बदलती हैं, सीजन के फल सब्जियां बार बार बदलते हैं, हमारे पहनने ओढ़ने के वस्त्र बार बार बदलते हैं, लोगों का स्वभाव संस्कार बार बार बदलता है। किसको पकड़ोगे तुम? यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए धोखा खाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तन तुमको मिला ना, ये राम की सेवा में लगाने के लिए है, तो क्या करो? जैसे उठ के नियम से ब्रश करते हो, नहाते हो, है ना, अपनी साफ सफाई रखते हो, टाइम पर भोजन करते हो, टाइम पर दवाई खाते हो, टाइम पर सोते हो, तो ये सारा सुख किसको दे रहे हो? शरीर को दे रहे हो। कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है तो शरीर डिस्कम्फर्ट हो जाता है,
भगवान कहता है चलो ये जो शरीर है ना, शरीर तो सोचो कि तुम्हारा घर है। इस घर में कौन बैठा है? कौन है जिसको भूख लगती है? भूख तो लगती है ना। किसको भूख लगती है? पेट को। हम क्या कहते हैं? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कौन है जो भूख लगते हुए महसूस कर रहा है? जिंदा आदमी होता है ना, उसको महसूस होती है भूख लग रही है, प्यास लग रही है। मुर्दे को देखो, पेट तो वही है उसके पास। वो उठकर कभी नहीं कहेगा कि मेरी भी रोटी का टाइम हो रहा। तो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको भूख और प्यास महसूस होती है, लेकिन मैं केवल साक्षी हूं। पेट पेट में रोटी जाती है, पेट से फिर वो रोटी जो है वो पचनी शुरू होती है, तो पूरे शरीर में ब्लड बनकर चलती है, एनर्जी मिलती है सारे शरीर। लेकिन मैं वो हूं जो मैंने कभी दाल फुल्का खाया ही नहीं। हाँ, ये बात सत्य है कि मेरे बिना भी ये पेट दाल फुल्के का सुख नहीं ले सकता। ये बात बिल्कुल ऐसे ही समझना जैसे हम कहते हैं ना, पानी बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। पानी का फॉर्मूला है ना H2O। तो कैसे ये पानी बनता है? पानी को बनाने के लिए बिजली का प्रवाह चाहिए, तो पानी बन जाएगा। तो ऐसे ही पेट में रोटी जाए, उसके लिए भी क्या चाहिए? सोल पावर चाहिए। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है, वो कहता है तुमको अपना तन, अपना मन, अपना धन कहाँ लगाना है? राम की सेवा। मंदिर बनाने को नहीं कह रहा, मंदिर बहुत बने, भिखारी बहुत है, उनके पेट पल रहे, आगे भी पलते रहेंगे। वो कहता है तुम उसकी चिंता छोड़ो, तुम ये चिंता करो कि तुमको जो राम मिला, तुम जो भव से पार उतरने के लिए आगे बढ़ गए, तुम्हारी जो वानर सेना इकट्ठी हो गई, तो जाओ दूसरों को जाकर ये संदेशा देकर आओ कि प्रभु श्री राम आ चुके हैं, रावण के जाने का समय आ चुका है। घर घर में जो रावण गुप्त बैठा है, इसको अभी पछाड़ना है। जाओ, बाबा कहता है ये बाप का काम करो, राम की सेवा है। हनुमान ने तो यही सेवा की है। सीता को जाकर क्या कहा उसने? शोक वाटिका में गया और सीता मैया को हाथ जोड़े, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। सूक्ष्म रूप कौन सा? हनुमान तो दिखाया है, हष्ट पुष्ट है एकदम, लेकिन कौन सा सूक्ष्म रूप धर के दिखाया है? तो वो क्या है? मैं आत्मा। और सीता मैया तू भी आत्मा है, तू भी राम की आत्मा है, राम से बिछड़ी हुई है। तो सोने के मृग देखो तुमको कहां तक ले आए। रावण ने तुमको धोखा दे दिया। सोने के मृग किसी को मिलते ही नहीं। दुनिया में लोग जाते हैं, पीछे वाले कहते हैं खाली गया ना, क्या लेके गया? ये माया तो नाक काटेगी, ये देगी कुछ नहीं हमको, चाहे हमारे कितने पोते हो, दोते हो, मकान हो, ये तो नाक काट के बेचती है। जैसे वो सालियां होती है ना, शादी में जाते हैं तो वो रिबन कटवाती है पहले, माया भी ऐसे ही करती है, जाने नहीं देती हमको अपने दर से, हमारे भी जूते चुराई हो जाती है। जैसे जीजे के जूते सालियां चोरी कर लेती, तो हमारी भी बुद्धि में बाबा कहता है क्या पैदा होता है? बार बार संदेह पैदा हो जाता। निश्चय के जूते तुम्हारे गुम। सालियां क्या करती हैं? जीजे के जूते उठा ले। माया भी यही करती है, साली बन जाती है हमारी, निश्चय का जूता हमारा चुरा लेती है। हम सोचते हैं पता नहीं ज्ञान में चलें, सही है ये ज्ञान, क्या वाकई मैं आत्मा हूं और अब वाकई मुझे घर जाना है? ना 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 ना। अभी तो मेरा टाइम कहाँ हुआ है घर जाने का, अभी तो मेरे बच्चे ही छोटे हैं। ये बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे, हमारे सर के बाल सफेद हो जाएंगे,
ये बच्चे हमारे छोटे ही रहेंगे, बच्चे हैं ना, ये बाप के बाप थोड़ी बन जाएंगे कभी। तो बाबा यहाँ क्या सिखाता है हमको? बाबा कहता है अगर तुमको तुम्हारी तकदीर बनानी है ना, तो बाबा कहता है मांगना बंद करो। देख लो, दुनिया भी कहती है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना पी। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमने मंदिरों में झोलियां फैलाई मेरे आगे, नाक रगड़े, बाबा कहते हैं तुमको कुछ मिला? मंदिर भरे पड़े हैं, जाओ दे। हर 6 महीने बाद नवरात्रे आ जाते, भक्त फिर चल पड़ते हैं, माँ की जोत ले आते हैं घर, फिर कुट्टू का आटा खाएंगे, फिर उबले हुए आलू खाएंगे, फिर खेतरियां परवाह कराएंगे। बाबा कहता है बच्चे तुमको कुछ मिला? मांगने से नहीं मिलता, ये सिद्धांत है जीवन, मांगने से नहीं मिलता। और जो हम कहते हैं ना किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ये भी कहते हैं कि किस्मत में होगी तो कोई चीज फिर मिल जाएगी। लेकिन भगवान हमें यहाँ क्या सिखाता है? भगवान कहता है किस्मत किसकी बनती है? भगवान कहता है मत माना, किस मत, संगम पर हम किसकी मत पर चलते हैं वो हमारा भाग्य पलट दे। तो बाबा कहता है ना 3 मत हैं, अभी देख लो तुम्हारे सामने। एक तो है परमत, कि दुनिया क्या कहती है, या तो बाबा कहता है दुनिया की सुख, ये दुनिया क्या कहती है। एक मन मत, मेरा मन क्या कहता है, करूं ना करूं। और मन जैसा तो कोई चोर है नहीं, मन को साधु मत समझना कभी। ये जब बाजार में होता है तो मंदिर को याद करता है, मंदिर में बैठता है तो दुकान को याद करता है। या तो बाबा कहता है इसकी मत पे चलोगे तब भी धक्का खाओगे। देखते हो ना, परिवार में बैठते हैं तो मन कहता है निकलूं यहां से, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। और जब परिवार से दूर चले जाते हैं तो इनकी याद करता है, इनके लिए आंसू बहाता है। तो ऐसे मन पर क्या भरोसा करें, क्या भरोसा करें? एक मन कहता है कि सब दान दे दो, सब छोड़ तो जाना है। दूसरे ही पल मन क्या कहेगा? मन कहेगा नहीं, मेरे बच्चे खाएंगे, आज थोड़ी मैं जा रहा हूँ दुनिया से। देखते हो कुछ लोग घरों में होते हैं ना, वो कहते हैं हम मरने के बाद हिस्से करेंगे, अभी हम कोई हिस्सा नहीं करने वाले बच्चों को। सब दबा कर बैठे हो, दबाने में शक्ति जाती है। कोई भी चीज जो हम रोकते हैं ना, उसमें हमारी शक्ति जाती है। तो बाबा यहाँ बच्चों को भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तकदीर अगर बनानी है ना, तो भगवान से ये कहना बंद कर दो कि भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझ पर रहम करो, मेरी यहाँ झोलियां भरो। बाबा कहता है अगर भगवान रहम करेगा तो रहम का सागर सारी दुनिया पे ही करेगा, क्योंकि भगवान के लिए तो हम सब, वो तो दाता है ना। तो हम सब कौन है? उसके ही तो बच्चे हैं हम सभी। तो दुनिया में कोई छोटा कोई बड़ा क्यों, कोई लखपति कोई कखपति क्यों? देख लो ना, दुनिया में आज भी आंख खोलकर देखो तो सबको सारे सुख थोड़ी मिले हुए हैं। सारे सुख तो किसी को भी नहीं मिले, किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ छूट गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे किस मत याद रखना, तीसरी मत है श्री मत। मंदिरों में जाते हैं ना, है ना, तो वहां हम नारियल चढ़ा, नारियल के कभी ध्यान से देखना, नारियल पे भी 2 आंख और 1 मुख बना हुआ है। नारियल चढ़ाने का मतलब ये है कि भैया मेरी ये खोपड़ी है ना अभी, ये मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। अब जो तू बोले बस मैं वो करूं, इसको तो अब मैं चलाना बंद कर दे। इसके चलाए तो हम धक्के ही खाते हैं। वकील के पास जाते हो कभी नारियल ले जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो नारियल ले जाते हो? क्यों?
₹50 का नारियल है, क्या बड़ी बात। वो भी तो अपनी मत देगा हमें, डॉक्टर भी अपना ओपिनियन देगा कि तुझे कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई कैसे इलाज करना है। वकील भी बताएगा देख इस पछड़े में क्या करना चाहिए तुझे। लेकिन वहां हम नारियल नहीं चढ़ा। क्यों? सब मनी माइंडेड है। वकील को भी नोट चाहिए, डॉक्टर को भी नोट चाहिए। अच्छा, जो हम मंदिर में जाते हैं यहाँ, इन्हें नोट नहीं चाहिए? इनके भी घुसते ही आगे क्या पड़ी है? दान पेटी। नोट तो यहाँ पर भी जाते हैं हमारे। इसको ही बाबा कहता है बच्चे तुमने देखो कितना गवाया, मिला क्या तुम? जब तक भगवान ना आए, खुद आकर खुदा दोस्त हमें खुद जैसा ना बनाए, तब तक बाबा कहता है तुमको भगवान की श्रीमत नहीं मिलती। लिखा है ना, श्रीमत भागवत गीता। गीता बाबा कहता है सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गाई हुई है। लेकिन भगवान कहता है ये वो गीता नहीं है, ये खंडित है। यहां लिखा है कृष्ण भगवान वाच। वो कहता है कृष्ण तो बच्चा है, इसको तो तुम जा जाके झूले झुलाते हो, लल्ला बुलाते हो उसको। ये तो ठाकुर है, ये तो लॉर्ड कृष्णा बुलाते हो ना इसको। लेकिन मैं तो तुम्हारा पिता हूं, देवों में देव, महादेव, शिव निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम। 33 करोड़ देवी देवताओं की हमने मूर्तियां देखी हैं। कोई राम देखा, कोई सीता देखी, कोई कृष्ण देखा, कोई राधे देखी, कोई जगदम्बा देखा, कोई महावीर देखा, कोई गणेश देखा। 33 करोड़। लेकिन एक शिवलिंग मंदिर में ऐसा बना हुआ है जो बॉडी फॉर्म में नहीं दिखाया। ये सिंबॉलिक किसका दिखाया? परम पिता परमात्मा, द सुप्रीम सोल। तो ये जो अभी आप और हम सब सुन रहे हैं ना, ये जो ज्ञान है, ये भगवान की ही श्रीमत है। ये भगवान के मुख से गंगा का ज्ञान समझ लो, गीता का ज्ञान समझ लो इसको, ये अमरनाथ की कथा समझ लो इसको। बाबा कहता है इसको सुनकर आत्मा भव से पार उतरेगी। बाकी तो तुम्हारे जो पंडित भी कथाएं सुनाते हैं ना मंदिर में, बाबा कहते हैं ये पिंजरे के पंछी, ये क्या किसी पिंजरे के पंछी को आजाद करें। हर आत्मा देह के पिंजरे में तो बैठी है, और ये बेचारे कहते हैं मरते से दान कराओ, मरते को 18वां अध्याय सुनाओ, मरते के मुंह में तुलसी जल डालो। ऐसे मुक्तियां थोड़ी मिलती हैं। अभी हम बैठे हैं ना, भगवान हमें क्या तैयारी करा रहा है। वो कहता है बच्चे समय पूरा हो चुका, घंटा बज चुका, अभी समय घर जाना। किन्होंने सुना? किन्होंने सुना? जिनकी एक भगवान से प्रीत है, जिनकी एक भगवान से प्रीत। बाकियों ने नहीं सुना। उनके कानों में क्या है? चांदी के सिक्के। उनके उनके कानों में कौन सी आवाजें हैं? देहधारियों से लगाव। अभी तो वो वही फंसे। तो बाबा यहाँ बच्चों को बाबा कहते हैं देखो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको चिंता और चिंतन नहीं लगा हो। सोच चलती है, चिंता और चिंतन। बाबा कहता है ये कलयुग की निशानी है। अब क्या करें? बाबा कहता है दवाई सुनना इसकी, और इसको रोज लेना, सुबह उठते भी लेना, रात को सोते हुए भी लेना। ध्यान से सुनना। बाबा हमको रोज कहता है मुरली का एक एक रतन। बाबा कहता है बच्चे ये अनमोल है, ये बाजारों में नहीं बिकते। आज देखा भगवान ने हमें कितनी बढ़िया डोज दी है। बाबा कहता है बच्चे हमेशा ये याद रखना कि ड्रामा में चाहे कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, फिल्म है ना, फिल्म में सारे सीन आते हैं, मार धाड़ भी होगी, सॉन्ग भी चलेगा, बिछड़ना भी होगा, मौत भी दिखाएंगे, एक फिल्म में सब कुछ चलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो
84 जन्मों की तुम्हारी ये जो फिल्म है ना, बाबा कहते हैं बच्चे अब संगम पर तुम इतने नॉलेजफुल बन जाओ। वो बना रहा है अभी हमको, हम है नहीं, हम तो बेअक्ल हैं, बुद्धू हैं। हाँ, तो बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा हुआ, बाबा कहता है अब क्या करना है? बीती को बिंदु लगाओ। है पावर, गाड़ी में ब्रेक लगानी पड़ जाए अचानक तो ताकत है तुम्हारे में। ये मन है ना, मन विचारों की गाड़ियां दौड़ाता, इतना पॉल्यूशन फैलाता है ये सारे दिन, हमारा ही दम घुटने लगता। केजरीवाल ने तो ऑड इवन चला दिया, हम क्या करें? हम तो विचारों को ये भी नहीं कह सकते भैया आज मत आइयो। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है तुमको? जो बाबा कहता है सीन ड्रामा में पास हो गया, बाबा कहता है इसको चितवो नहीं, चित पर नहीं बैठने देना इसको। मक्खी होती है ना, मक्खी जहां बैठती है उस चीज को प्रभावित कर देती है, गंदगी छूट जाती है। तो बाबा कहता है ड्रामा में जो सीन चला गया ना, बाबा कहता है बच्चे अब इसको रिपीट नहीं करो बार बार कि ऐसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, है ना? तो बाबा कहते हैं क्या करो? ब्रेक लगा दो, एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। नहीं तो पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम हो जाते हैं। कहते हैं भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, परेशान हूं अंदर ही अंदर, किसको बोलूं? भगवान पर्चे लिख के दे रहा है हमें दवाइयों के, लेने की अकल आ जाए ना बस, फिर तो मौज ही मौज। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जो बीत गया ना उसको तुम चितवो नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है। हमेशा ये याद रखना, भगवान डायरेक्टर है ना, तो डायरेक्टर ने जो जो चीज फाइनल कर दी, बस अभी इस पर प्रश्न नहीं उठाओ कि काश ऐसा होता, काश वैसा हो जाता, है ना? तभी हमारा मन क्या करेगा? जब उसमें ब्रेक लगाने की ताकत होगी तो फिर एक अलग गियर में गाड़ी को चला सकेगा। नहीं तो जिंदगी तो हमने 60-70 साल निकाल ही दिए, थोड़ा सा समय बचा है बस अभी तो। या तो इसको ऐसे ही घसीटते चलो, जैसे गधा होता है ना, पीठ पे बोझ उठा के हांफता हांफता बस गड्ढे में गिर जाता है, लोग मिट्टी डालाते। चलो बेचारा पूरा जीवन बच्चों की जिम्मेवारी कर गया पूरी, मिट्टी डालो। हमारी भी पीठ पे ऐसे ही बस भरी ढोते जा रहे हैं कि इसकी जिम्मेवारी पूरी हो जाए, बस एक ये जिम्मेवारी और उतर जाए सर से। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इंसान के नाम पर धब्बे बने, ऐसे तो जानवर जीता है जैसे तुम जीते हो। तो इसलिए बाबा ने यहाँ क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ये कौन बच्चे लेते हैं? हाँ, बाबा कहता है मैं गरीब निवास हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं ना, भगवान चाहे तो राजा को रंक बना दे, रंक को राजा। तो बाबा कहते हैं जो साहूकार हैं, माना नोट शोट वाले लोग हैं, पूंजीपति खुद को मानते हैं, बाबा कहता है ऐसे ये ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि में क्या है? पत्नी, बच्चे, धन दौलत, संपत्ति। बाबा कहता है ये तो इसी को स्वर्ग मानते हैं। और एक सेकंड लगता है जी, अनुभवी है, अनुभव बोलता है, एक सेकंड लगता है। आदमी मोहताज बन जाता है नोटों के बंडल हाथ में होने के बावजूद भी। नोटों के बंडल भूल जाते हैं, ऐसे होश हवास उड़ते हैं हमारे। कल परसों ही हमने जिक्र किया, हॉस्पिटल में थे, उनके 2.5 लाख रुपए शुक्र है बच गए। तो बाबा यहाँ हमको क्या सिखा रहा है? बच्चे आप आत्मा ना शांत स्वरूप हो, जीवन में परिस्थितियां भूचाल की तरह आती है, पूरा हिलाएंगी तुम में कोई दमखम है, कोई समझ है तुमको परेशानियों का? बाबा कहता है रूट कॉज जानते हो तुम?
क्यों आती हैं परिस्थितियां, परेशानियां तुम्हारे जीवन? हाँ, बाबा कहते हैं क्योंकि तुम शान से पीछे हो जाते हो ना। ये शान है हमारी, ये सीट के पीछे दुनिया मरे जिए जा रही है आज। और बाबा कहता है मैं तुमको ये सीट पे बिठाता हूँ कि बच्चे तू आत्मा अकाल तख्त मूरत है। तुम बार बार उठ जाते हो, तुम्हें इसकी शक्ति का कोई आइडिया भी नहीं, आइडिया ही नहीं है हम। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे एक बाप के बनते हैं, वो बाबा कहता है इस ज्ञान कूट है। बाकियों की मन मत पर मत, बाबा कहता है वो उस पे भटके। कहते हैं ना लोग भी, एक कश्ती पे सवार हो, दो कश्तियों में सवार होगे तो कहीं नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए भगवान भी हमें क्या कहता है, या तो मेरी श्रीमत सुनो जो अभी हम मुरली सुन रहे हैं और ऐसा करो, या फिर जो तुम्हारा मन करे वो तो तुम करते ही आ रहे हो। किस किस को बाप बनाया तुमने बाबा? एक बार देखो तो सही। कभी नोटों को बाप बनाया, कभी संबंधों को बनाया, कभी मंदिरों में जाके मूर्तियों को बाप बनाया। बनाया नहीं बनाया? बाबा कहता है कोई बना कोई बाबा को नहीं। बाबा इस संसार की सारी संपत्ति, चाहे चल है चाहे अचल है, जो भी है, बाबा कहता है ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे बाप के साथ व्यापार करो। आज दुनिया में बाबा कहता है देखो बाप बेटे ना आपस में व्यापार करते हैं। समझाया बाबा ने कैसे। बाबा कहते हैं देखो, एक बच्चा होता है ना, जब बाप दुनिया से चला जाता है तो बच्चा बाप का सब कुछ ले लेता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, मकान, दुकान, नगदी, हर चीज। तो बाबा कहता है फिर क्या करता है, जब बाप का जाने के बाद श्राद्ध कराता है, ब्राह्मणों को खाना खिला देता है। मंदिर में कहीं किसी जगह कोई चीज दान करेगा तो वहां पर बाप का नाम लिखवा देगा कि उनकी स्मृति में हम ये दान कर रहे हैं। बाबा कहता है ये तो जिस्मानी व्यापार है, बाप का लिया और बाप के नाम थोड़ा सा खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ भगवान क्या कहता है, भगवान कहता है कि बच्चे यहाँ तुम आत्माओं का पिता तुम्हारे सम्मुख बैठा। प्रॉपर्टी मेरे पास वो नहीं है कि तुम सोचो कि आज मरे और सब खाली। क्यों हमने भगवान के पीछे इतना समय लगाया। हाँ, दुख हो चाहे सुख हो, मंदिर कई लोग रोज जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो तुमको देता हूँ एक ही बार देता हूँ। जैसे किसान होता है ना, आम का अगर एक गुठली जल लगा दे जमीन के अंदर, वो दे उसको, तो उसमें फल तभी आएगा जब ऋतु आए, तभी आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे भी आने का एक समय है। ऐसा नहीं है कि तुमने बुलाया और हम चले आए। नहीं बाबा, कोई रात को 10 बजे बैठ जाए छैना और ढोलक बजाने कि सूरज निकल आ, कृपा कर हम पे। सूरज अपने निश्चित समय पे ही निकलना है। पूरी रात हम जागरण करते रहे। हाँ, सुबह हमें खुशी जरूर होगी कि हमने सारी रात तपस्या की, आराधना की, तब जाके सूर्य के दर्शन। सूर्य बेचारे को पता ही नहीं कि नीचे मेरे लिए कोई ढोल भी पीट रहा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे एक इस ड्रामा के अंदर मेरी गेस्ट अपीयरेंस का भी एक निश्चित समय है। जैसे हीरो की एंट्री फिल्म में कब दिखाते हैं, एन मौके पर हीरो एंट्री लेता है। तो बाबा कहते हैं मेरी भी एंट्री कब है, जब बाबा कहता है तुम बिल्कुल डाउनफॉल में जाते हो ना। देखते हो फिल्म में जब हीरोइन होती है ना, जब हीरोइन पर कोई आंच आती है, कोई गुंडा उसको बुरी नजर से देखता है, हाँ, तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे हीरो आके उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो बाबा कहता है तुम सब तो मेरी हीरोइन हो, आत्माएं। और माया गुंडे ने, बाबा कहता है, खूब गुंडागर्दी की तुम्हारे साथ, नचाया ना।
कैसे कैसे नाचे हम, आंखों में आंसू, दिल में पुकार, नाचे ना। तो बाबा कहते हैं देखो माया की गुंडागर्दी, मेरी हीरोइनों को कैसे कैसे नचा रहा, और मेरी हीरोइन भी देखो जो हीरो को भूले बैठी। कौन है तुम्हारा हीरो? स्वयं भगवान। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अपने समय पर आया हूँ, एक ही बार आता हूँ, एक ही बार आकर मैं तुमको इस रावण की नगरी से बाहर निकाल। हाँ, थोड़ी मेहनत हमारी भी है, थोड़ी मेहनत हमारी भी है। क्या है? बाबा कहता है बच्चे सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तुम दोगे अग्नि परीक्षा? अग्नि परीक्षा के बिना वो कहता है मैं तुमको घर नहीं ले जा पाऊंगा, अयोध्या दिवाली नहीं मना सकोगे जब तक तुम अग्नि परीक्षा नहीं देते, है ना। तो हमको क्या लगा सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी तो इस तन की नहीं दी। एक कागज है, कागज चाहे अखबार का हो चाहे नोट का हो, उसको आप आग में डालोगे उसने तो स्वाहा होना ही है। तो इस तन की बात नहीं हो रही है कि मैं जलूं या सीता मैया, वो तो राख बनना ही है शरीर। लेकिन वास्तव में ये जो अग्नि परीक्षा थी ये कौन सी थी? अग्नि परीक्षा। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम्हें राम की उंगली पकड़नी है ना, तो राम तो कौन है? पतित पावन है ना। तो जोड़ी मिलाते हो दुनिया में या ऐसे ही फेरे ले लेते हो? बस जोड़ी मिलाते हैं। लड़का डॉक्टर होगा तो तीसरी चौथी फेल के साथ वो फेरे नहीं लेने वाला, लेगा। लड़की हैंडीकैप होगी तो कोई लड़का फिजिकली फिट एंड फाइन उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। जोड़ी तो हम भी मिलाते हैं दुनिया में, कदकाठी मिलाएंगे, खानदान मिलाएंगे, औहदा मिलाएंगे, पैसा मिलाएंगे, गुण पत्रियां मिलाएंगे, तब जाके तो रिश्ते फाइनल करते हैं। उनकी भी कोई गारंटी नहीं बीच में डिवोर्स हो जाए। कल हम सुन रहे थे किसी का राजस्थान में कोई एक पुलिस वाला है, तो उसके बाप ने 42 लाख रुपए रिटर्न करे। वो लड़की कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना। अब सोचो शादी कितने में हुई होगी, तो 42 लाख उस लड़की को उन्होंने वापस दिया थ्रू कोर्ट। तो सोचो हम सोचते हैं पैसा कमा लेंगे, बेटियों को बढ़िया दहेज दे देंगे, परिवार तब भी सुखी नहीं है। तो इसलिए भगवान हमें यहाँ क्या कहता है? वो कहता है बच्चे आप आत्मा हो ना, आत्मा रावण की लंका में बैठे बैठे दुखी हुई है, खून के आंसू रोए हैं इसने, और अपने राम को याद किया, भगवान को याद किया ना। तो बाबा कहता है फिर मेरी भी क्या ड्यूटी बनती है? तुमको पहले पावन बनाओ, अपने जैसा जोड़ीदार बनाओ। जब तक मैं तुमको अपने जैसा नहीं बनाऊंगा तब तक तुम्हारे में कोई शक्ति ही नहीं होगी, तुम्हारे आंसू में कैसे पहुंच पाऊंगा। जब तक सीता नॉलेजफुल नहीं बनेगी तब तक तो संसार के दुख उसका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। समझना, एक हमको एक अभी दृष्टांत याद आ रहा है, बहुत सुंदर था। एक बार एक माँ थी, पति तो उसका पहले ही नहीं था, एक बेटा था जिसके साथ वो रहती थी। उस समय को जो मंजूर था, छोटी सी उम्र में वो बच्चा उसका शरीर छोड़ गया। अब ये तो खूब रोए। अब जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो वो बच्चे का शरीर भी नहीं दे रही कि इसका दाह संस्कार कर सके। तो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, कहते हैं ये कब तक लाश को लेके ऐसे रोती रहेगी, हमारा तो घर से निकलना दूभर हो जाएगा, बच्चे डरेंगे देख देख के ये सब। तो वो छोड़े ना, वो बोले इसके बिना मैं रहूंगी कैसे। तो किसी ने जाकर फिर उसको कहा देखो वैसे तो जो चला जाता है उसको कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि पास के गांव में गौतम बुद्ध आए।
अगर वो इस पर दृष्टि डाल दें तो हो सकता है तेरा बच्चा जी जाए। तो तू ऐसा कर, गौतम बुद्ध के पास जा। तो वो जो माँ थी बच्चे की, गौतम बुद्ध के पास दौड़ते दौड़ते गई, क्योंकि कहीं उम्मीद का कोई सितारा चमकता है तो आदमी की आंखों में चमक आ जाती। तो दौड़ते दौड़ते वहां गौतम बुद्ध के पास पहुंची और कहने लगी, मैं बहुत आशा उम्मीद से आपके पास आई हूँ, मेरा बच्चा है वो इस जग से तो जा चुका है। अब मेरे पास जीने का और कोई साधन नहीं है, किसको मैं देख कर जीऊं, तो मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने कहा, आ जाएगा। खुश हो गई, आंसू पोंछने लगी। गौतम बुद्ध ने कहा, बस एक काम मेरा करना। तो बोली, क्या? कहने लगे, ऐसे 7 घर में जाओ, थोड़े थोड़े गेहूं के दाने ले आओ, लेकिन सुन लो शर्त क्या है। तो कहने लगी, इसमें क्या बड़ी बात है, 7 घर क्या, मैं तो 70 घर से ले आऊंगी गेहूं के दाने। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा, पूरी बात सुनो पहले। ऐसे 7 घर में जाना जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो तो दौड़ी भागी गई कि बिल्कुल मैं ऐसे 7 घर से दाने अभी लेकर आती। अब घर घर जाए, खटखटाए दरवाजे, कहे मुझे एक मुट्ठी गेहूं चाहिए। लोग कहे तू बोरा ले जा, गेहूं की कोई कमी नहीं है। पूछती है, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई कभी? तो बोले, नहीं, इतने तो हम रह नहीं रहे जितने की यहाँ से मृत्यु हो चुकी है। आप भी देखना, कभी हिसाब लगाना बैठ के। अभी आप घरों में जहाँ रहते हो ना, यहाँ 2-4 प्राणी रहते हैं, लेकिन अगर गिनती करोगे ना तो 4 से ज्यादा तो यहाँ से जा चुके होंगे। तो कहने लगे, इतने तो हम यहाँ रहते नहीं जितने यहाँ से जा चुके हैं। 3 साल पहले अम्मा गुजर गई, उससे 5 साल पहले एक और गुजर गया, तो हमारे घर में तो मृत्यु हुई है, तो ये दाने तेरे किसी काम के नहीं। और घरों में भटकी। किसी ने बोला इसकी जवान पत्नी गुजर गई, किसी ने कहा कि बच्चा गुजर गया, किसी ने कहा बूढ़ा गुजर गया। एक दरवाजा उसने नहीं छोड़ा। लेकिन ये मत समझना कि वो खाली हाथ लौट आई। यहाँ यहाँ हमको ज्ञान है। इतने लोगों को जब उसने सुना कि जवान बच्चा चला गया, गर्भ में ही मर गया, कईयों का 1 महीने का, कईयों का 6 महीने। तो लोगों को सुन सुन के उसके अंदर एक वैराग्य आ गया। भूल ही गई कि मैं तो यहाँ गेहूं के दाने लेने आई। अब गौतम बुद्ध के पास फिर गई। अब उसको अपने बेटे की लाश भी याद नहीं कि कहाँ छोड़कर आई। अब गौतम बुद्ध के पास आई है तो आंखों के अंदर एक शीतलता है। थोड़ी देर पहले अग्नि थी आंखों के अंदर, अब एक ठहराव है। वो कहने लगी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे भी दीक्षा दीजिए। लेकिन ये मत सोचना इतना आसान नहीं है। मरती तो दुनिया है, हमने ना जाने कितनों को मरते देखा है। हमारी आंखें कभी नहीं खुलने वाली। हम उस ट्रैक पर कभी नहीं चलेंगे कि मुझे भी जाना, जब इतने चले गए। ना जी, हम तो वहां आंखें ही बंद करना पसंद करते हैं। बस भगवान इनको ठीक ठाक रखिए, मेरी नजरों के सामने इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है, ये मांगने से मरना भला। तेरे कहने से फिल्म बनाऊंगा क्या मैं? ये फिल्म में ये सीन डालियो, ये मत डालियो। कहता है, अच्छा एक्टर होता है, किसी भी सीन पे कैसी भी एक्टिंग कर सकता है। तुम तो एक्टिंग से ही डरे जा रहे हो कि मेरे सामने इसको कुछ हुआ तो क्या करोगे? बाबा कहता है, बच्चे सब कुछ देखने की पावर मैं तुम्हें दूंगा,
इसको वो कहता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि सिर्फ ये मत समझना कि बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना रहा है, बाबा ने हमको ड्रामा का नॉलेज दिया, बाबा कहता है तुम मनुष्य से देवता बनने वाले हो। ये तो हैप्पी आवर्स हैं हमारे। अभी बाबा कहता है बच्चे भंगोर को आग लगेगी, ये फिल्म का पार्ट कौन देखेगा? रक्त की नदियां बहेंगी, ये कौन देखेगा? तुम्हारा बाप। तुम घी दूध की नदियों के पीछे लगे हो। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में वैराग्य का फूल खिला तुम्हारे, या तुम ये भी मंजीरे बजा रहे हो कि भगवान ऐसे मत करियो, भगवान वैसे मत करियो। ये तो भक्त करते हैं बेचारे, क्योंकि भगवान की श्रीमत नहीं पता ना उन्हें। हम तो सुन रहे हैं भगवान की श्रीमत। वो कह रहा है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, छोड़ो कलयुग को, ये नर्क है, नर्क में बैठे हो, नर्क से दिल लगाया है तुमने, इन पतित शरीरों से, पतित संबंधों से, ये सब छूटेंगे। है तुम में, बाबा कहता है, कोई छोड़ने की तैयारी? कोई मनसा ही नहीं है हमारी छोड़ने की। कोई बोले भी तो हम कहते हैं चुप, शुभ शुभ बोल। भगवान से बड़ा शुभ कौन बोल सकता है? आप बताओ, क्या भगवान किसी का अशुभ बोलेगा? बोल सकता? उसको तो हमने कहा है मंगल भवन अमंगल हारी, कि तू मंगल करने वाला है और मंगल को हटाने वाला। वो कैसे हमारे लिए अमंगल सोच सकता? बाबा कहते हैं बच्चे ये फिल्म है, पुराना घर गिरेगा नया बन जाएगा, कलयुग गिरेगा सतयुग बन जाएगा। तुम गिराओ तो सही इसको, तुम गोवर्धन उठाओ तो सही। बाबा कहता है तुम बिना पढ़ाई के कोई गोवर्धन उठा नहीं सकता, कोई नहीं उठा सकता। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, दूसरों के प्रभाव में आने की बजाय, बाबा कहता है ज्ञान का प्रभाव। ज्ञान क्या करता है? वो जो स्त्री थी दर दर भटकी, वो गेहूं के दाने लेने के लिए, उसको ज्ञान मिला, उसको समझ मिली कि मैं एक बच्चे को रो रही, एक गांव में एक घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा नहीं। और ये जो बूढ़े बेचारे बैठे हैं, ये भी देखो मृत्यु की इंतजार में। जवान भी ये नहीं कह सकता कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा कभी, ये भी बेचारा सफर कर रहा है अपना जीवन का। हम और आप भी जहां जहां बैठे हैं ना, कोई बूढ़ा भी यहाँ बैठा हुआ है, कोई यंग एज का बच्चा भी ये ज्ञान सुनेगा, कोई अधेड़ उम्र का भी ये ज्ञान सुनेगा। हम सफर ऑन द वे हैं, है ना। हम कहाँ हैं अभी? हमारी यात्रा अभी चल रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी यात्रा कैसी है? मंगल है। कहते हैं ना हैप्पी जर्नी, कि आप अच्छे से बगैर किसी कष्ट के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना। तो हम दूसरे को दुआ करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय। तो सोचो भगवान आ गया, हमको इस कलयुग से निकाल के सतयुग में ले जा रहा है। इतनी बेहतरीन यात्रा सारे नहीं करते दुनिया में। यहां से उठ के लोग शमशान तक जाते हैं बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे जैसी तुम्हारी यात्रा कोई मंगल बना नहीं सकता। बाबा कहता है अनेक जन्मों के दुखों से छुड़ाकर मैं तुमको सुख की दुनिया में ले जा रहा हूं। तो बाबा कहता है ऐसे बाप को तो तुम पर बलिहार जाना चाहिए, वो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं जाते हो। तुम, बाबा कहता है, माया के साथ गले लगते हो बार बार कि मेरा ये मेरा वो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, तकदीर की तस्वीर बनानी। कलम तुम्हारे हाथ में है, पढ़ाई पढ़ो और अपना भाग्य बनाओ। ओम शांति।